Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic और जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का जो विकास है वो कैसे हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे आज के। और पिछली वीडियो में हमने जो अर्बन जो सेटलमेंट है उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो डिस्कस है वो कर लिया था। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो टाउन है वो आपको देखने को मिलेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाउन डेवलप, जो नगरों का जो विकास है या कस्बों का जो विकास है वो स्टार्ट हो गया है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसमें हमने जो सोर्स हैं वो मिले हैं कि उस समय भी क्या है, नगर होते होंगे या टाउन होते होंगे। जैसे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे टाउन है वो मिले हैं। और इसका जो सेकंड जो फेज है वो स्टार्ट हुआ, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगिनिंग अराउंड 600 BC, 600 ईस्वी पूर्व से हुआ। इट कंटिन्यू, और ये चला द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। और ये जो फेज है वो चला कब तक, दूसरा जो फेज है वो चला 600 BC से लेकर जब अंग्रेज हमारे देश में आए 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक ये क्या है, ये जो फेज है सेकंड ये फेज है चला था। और हमने क्या किया, इसके आधार पे तीन जो टाइम के आधार पे, ठीक है ना, टाइम के आधार पे हमने इनको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो कर दिया। तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो कर दिया। पहला आता है एंशिएंट टाउन, प्राचीन नगर जिसको बोला जाता है। और इसकी जो संख्या वो हमारे देश में कितनी है, 45। जो एंशिएंट टाउन है उनकी संख्या हमारे देश में 45 है। और ये कितने साल पुराने हैं, 2000 ईयर ओल्ड हैं। 2000 साल पुराने जो नगर हैं उनको हम एंशिएंट टाउन बोलते हैं। और इनकी संख्या हमारे देश में कितनी है, 45 है, 45 है। ये क्यों, इनका विकास है वो क्यों किया गया था। डेवलपमेंट हैज़ रिलीजियंस, धार्मिक कार्यों के लिए या फिर कल्चरल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल, इनको कल्चरल टाउन भी कहा जाता है या रिलीजियंस टाउन, धार्मिक नगर भी कहा जाता है। ये धर्म के लिए प्रसिद्ध थे और कल्चरल, अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे वाराणसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ दिस टाउन, सबसे इम्पोर्टेंट है वाराणसी। अयोध्या, प्रयाग जो इलाहाबाद है उसका नाम था पहले, मथुरा, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम, और मदुरई, ये इसके एक एग्जाम्पल हैं जो एंशिएंट टाउन हैं, जो प्राचीन नगर हैं। फिर बात करते हैं मेडिवल टाउन की, मध्यकालीन नगर। इनकी संख्या हमारे देश में अबाउट 100 है, 100 के आसपास है। और ये इन्हीं जो मेडिवल जो टाउन है उनकी संख्या हमारे देश में कितनी है, 100। और इसका जो विकास है, जो डेवलप हैज़ द हेडक्वार्टर एंड किंगडम, हेडक्वार्टर के लिए या फिर सुरक्षा के लिए या फिर राजा अपने शानो शौकत के लिए इन नगरों का विकास है वो करते थे। और इन्हीं नगरों को फोर्ट टाउन भी कहा जाता है। जो ये बनाए गए, ये जो हेडक्वार्टर या जो भी वहाँ पे टाउन बसाए गए उनको फोर्ट टाउन भी कहा जाता है। ये खासकर जो रजवाड़े हिंदी के अंदर बोलते हैं, रजवाड़ों ने इनका जो विकास है वो किया था। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो दिल्ली, आगरा, लखनऊ, नागपुर, जयपुर और हैदराबाद इसके एग्जाम्पल हैं। तो तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मॉडर्न टाउन, आधुनिक नगर, डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर एंड द अदर यूरोपियन कॉलोनीज। जो अंग्रेजों और जो अदर जो यूरोपियन कंपनी थी उसने हमारे देश में जिन नगरों का विकास है वो कराया, उसको बोला जाता है मॉडर्न टाउन। उसी को क्या बोला जाता है, मॉडर्न टाउन है वो बोला जाता है बेटा। फर्स्ट डेवलपमेंट, जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट की वो ट्रेडिंग पोर्ट की इन्होंने। पहले जो नगर जो बसाए वो ट्रेडिंग पोर्ट थे, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, इनका जो निर्माण है वो कराया क्योंकि ये हमारे देश में ट्रेड के लिए आए थे। तो इन्होंने ट्रेडिंग जो पोर्ट है उनका निर्माण है वो कराया है। 3 प्रिंसिपल्स नोड्स, इन्होंने 3 प्रमुख जो नोड्स हैं वो बनाए। जैसे वेस्ट के अंदर मुंबई और साउथ में चेन्नई हो गया और ईस्ट में कोलकाता।
ईस्ट में कोलकाता था। तो ये इनके 3 प्रिंसिपल नोड्स थे। अदर टाउन्स डेवलप, और इन्होंने अलग अलग जो टाउन्स है वो भी डेवलप किए, एडमिनिस्ट्रेशन जो टाउन्स है वो भी डेवलप किए, हिल टाउन्स है वो डेवलप किए, ताकि ये समर के अंदर जो वेकेशन है अपनी उनको अच्छे से व्यतीत कर सके। मिलिट्री टाउन, जिनको गैरिसन टाउन है वो भी पढ़ेंगे आगे हम इनके बारे में, और इंडस्ट्रियल टाउन है वो भी स्थापित किए। और इंडस्ट्रियल टाउन है वो आपकी बुक में दे रखा है, पहला जमशेदपुर है 1850 ईस्वी में। जमशेदपुर है 1850 में जमशेदपुर पहला इंडस्ट्रियल जो टाउन है वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंट, या मैं कहूँ कि आफ्टर 1947 के बाद डेवलपमेंट हुई टाउन के अंदर, तो उसमें आपको देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन टाउन। इसके अंदर दिल्ली, गांधीनगर, दिसपुर, चंडीगढ़, जितनी भी जो कैपिटल है, भुवनेश्वर है, ये जो कैपिटल है उनका जो विकास है वो किया गया। कब? आफ्टर द इंडिपेंडेंट, या मैं कहूँ कि आफ्टर 1947 के बाद। अदर टाउन, कुछ और भी जो टाउन है वो डेवलप किए गए, जैसे मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं वो डेवलप हुई, मेगा नगर है वो डेवलप हुए, या दिल्ली के आसपास का जो रीजन है, जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप है वो हुआ, जिसमें सोनीपत, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, ये जो रीजन है वो इंक्लूड है, वो किए जाते हैं। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ टाउन। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसमें सिर्फ आपको जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। एंशियंट टाउन कौन से हैं ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी जो चीज़ याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल है वो पूछेगा आपसे, और मेडिवल जो टाउन है उसके एग्जाम्पल है वो पूछेगा आपसे, या फिर जो मॉडर्न जो टाउन है उसके एग्जाम्पल है वो पूछेगा, या फिर आपसे 1 नंबर में जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि पहला इंडस्ट्रियल जो टाउन है वो कौन सा है, कब स्थापित है वो किया गया, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद कौन कौन से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टाउन थे वो इस्टेब्लिश हुए, तो उसका आपको एग्जाम्पल है वो देना है बेटा। तो ये था हमारा आज की वीडियो में का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। पूरी तरीके से मैंने काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपके जो कमेंट है और आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।